होली पर्व हमारे मनुष्यों ने एक ऐसा पर्व बनाया है। रोज हम कीचड़ कादों से दूर रहते हैं, उस दिन कीचड़ कादों में नहाते हैं, धूल मिट्टी में सन जाते हैं, महादेव बन जाते हैं। फिर दोपहर के बाद स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहनकर होलियाँ खेलते हैं। ये सफ़ेद कपड़ों पर होली का रंग बहुत सुंदर दिखता है, तो बसंतोत्सव मनाते हैं। तो दोपहर से पहले होलिका और दोपहर के बाद बसंतोत्सव। तरह तरह के रंगों से हम होली खेलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। एक चीज़ गौर करने की बात है कि उस दिन हम सारी दुश्मनी भुला देते हैं। जैसे मेरा मनमुटाव है, उससे भी मिलने जाते हैं। अपने द्वार पर वो मुंह भी मीठा कराता है, पकवान खिलाता है और रंग भी खेलता है। तो साल भर जो मनमुटाव रहा, जो दुश्मनी रही, उस दिन मिट जाती है। एक सज्जन अपने बड़े भाई को खिलाए बगैर होली के दिन खाना नहीं खाते थे। संयोग से होली के दिन उनसे बातचीत नहीं था, थोड़ा दिन पहले से नहीं था, लेकिन वो फिर गए, उन्होंने मनाया, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि आप चलिए, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रह जाऊंगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं होली के दिन बिना आपको खिलाए नहीं खाता। ये सब इस तरह से हजारों दुश्मनियाँ मिट जाती हैं, उस दिन गले मिलते हैं। तो होली मन के मैल, मन के कचरे निकाल देने का, उसको जला देने का पर्व है। जो दुश्मनी है उसको भुला देने का पर्व है। जो वैमनस्य है उसको तोड़ देने का और प्रेम का संबंध स्थापित करने का होली एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा पर्व है। और धन्यवाद उस मनीषी को जिसने इसको शुरू किया। ऐसे तो होलिका के जलने के बाद ही, हिरण्यकशिपु के मरने के बाद ही ये शुरू हुआ होगा, जैसा कि कहानी में है। तो मनीषी हमेशा सोचते रहते हैं समाज की गंदगी कैसे दूर करें, समाज को कैसे स्वच्छ बनाएं, माहौल को कैसे स्वर्ग सा बनाएं। इसके लिए उन्होंने जगह जगह समय समय पर पर्वों का आयोजन किया है। और पर्व आते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ भर जाते हैं। कल्पना कीजिए अगर पर्व नहीं आते तो सारा साल नीरस हो जाता। प्रकृति ने भी इसको सरस बनाया है। तमाम 6 ऋतुएं होती हैं और मौसम परिवर्तन होता है। तो पर्व हमारे जीवन में खुशी लाने के लिए और गंदगी को मिटा देने के लिए आता है। होली उसमें खास है। जय हिंद, जय भारत।